Hello students, good morning to all of you. Today we are going to read the second chapter of English book class 8. So let's see what's the today's topic. So today we will read a beautiful poem about our mother. So what is the title of this poem? My Mother, which was written by APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was the 11th President of India. तो ये APJ अब्दुल कलाम कौन है? हमारे 11th President है इंडिया का. He was known as the Missile Man of India for his work in the field of rocket science. तो वो एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वो ऐसा कुछ काम किए थे. क्या किए थे? रॉकेट साइंस की वजह से उन्हें इस नाम से जाना जाता है. तो APJ अब्दुल कलाम का जो पोइट्री है, जो स्टोरी है, जो भी वो लिखे हैं, वो पढ़ के हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है. तो चलिए देख लेते हैं इस पोइट्री में वो हमें क्या बताना चाहते हैं और क्या बताए हैं, हमें क्या मैसेज दिए हैं. Sea waves, golden sand, pilgrims, faith, Rameswaram Musk Street, all merge into one, my mother. तो यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि वहाँ का उनका घर कहाँ पे था, हमें क्या पता चल रही है पढ़ के? रामेश्वरम में. तो रामेश्वरम का जो भी उनका यादें हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें इस कविता में लिखा हुआ है. उनका जो मदरलैंड है, तो चलिए देख लेते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं. सी वेव्स गोल्डन सैंड, सी वेव्स समुद्री लहरें, गोल्डन सैंड सोने की जैसे बालू, सुनहरे बालू, पिलग्रिम्स फेथ और क्या? तीर्थयात्रियों का विश्वास, रामेश्वरम मस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम का जो मस्जिद है, मस्जिद का रास्ता, ऑल मर्ज इनटू वन, ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं, एक आकार में जुड़ जाते हैं. मर्ज मतलब जुड़ जाना, इनटू वन एक आकार में जुड़ जाते हैं. वो क्या है? मेरी प्यारी माँ. तो ये सब का जितना भी यादें हैं ना, सब एक ही आकार में जुड़ जाती है. मेरी माँ, मेरी माँ को मैं याद करता हूँ तो मुझे मेरी मदरलैंड याद आती है, जिनमें ये समुद्रिक लहरें हैं, सुनहरे बालू हैं और किसका विश्वास है? तीर्थयात्रियों का विश्वास. तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री भी आते हैं. तीर्थयात्री का विश्वास और रामेश्वरम का रास्ता जहाँ पे मैं खेलता था बचपन में, वो सब एक ही आकार में सीमित हो जाते हैं. You come to me like heaven's carrying arms. I remember the war days when life was challenge and toil, miles to work, hours before sunrise. तो यहाँ पे बोला गया है You come to me like heaven's carrying arms. आप मेरे पास आते हो कैसे? स्वर्ग का एक बहुत ही देखभाल करने वाला आर्म्स के साथ. मतलब क्या इसमें बोलना क्या चाहते हैं? जैसे भगवान का हेवन में कौन रहते हैं? हेवन मतलब स्वर्ग ना. तो हेवन में कौन रहते हैं? तो यहाँ पे वो बोलना चाहते हैं कि मेरी माँ मेरे पास आए हैं क्या? भगवान का वरदान बन के. कैरिंग आर्म्स मतलब भगवान का हाथ. यस, भगवान का वरदान. I remember the war days when life was challenge and toil. मुझे अभी भी याद है उन दिनों जब युद्ध के वजह से, वॉर के वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे तकलीफ़ और चैलेंजेस थे. माइल्स टू वर्क, बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता था. आवर्स बिफोर सनराइज,
making to take lessons from the saintly teacher near the temple. तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद है, वो बहुत दूर तक चल के आते थे। कहाँ आते थे? सनराइज से पहले वो निकल के मंदिर में आते थे, बहुत दूर चल के। सनराइज मतलब सूर्य का, मतलब सुबह होने से पहले, भोर भोर में, वो अर्ली मॉर्निंग वो चल के आते थे शिक्षा ग्रहण करने। कहाँ पे? जहाँ पे मंदिर में शिक्षक शिक्षा देते थे, तो वहाँ पे वो चल के आते थे। हम लोग अभी कैसे जाते हैं? गाड़ी में जाते हैं, साइकिल में जाते हैं, लेकिन वो पैदल आते थे। तो वो फिर से बोले हैं कि अगेन माइल्स टू द आरव टीचिंग स्कूल। आरवी स्कूल जो था वो भी बहुत दूर था, और वहाँ पे भी बहुत दूर तक उन्हें चलना पड़ता था। आरवी शिक्षा मतलब विद्यालय में जाने के लिए। क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड। रेलवे स्टेशन रोड जाने के लिए उन्हें कहाँ चढ़ना पड़ता था? जो बालू वाला हिल्स होता था, पहाड़ होता था, उसमें चढ़ के उन्हें जाना पड़ता था रेलवे स्टेशन रोड। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी। तो वो क्या करते थे? ये आरब टीचिंग स्कूल का नाम सुन के हमें पता चल गया कि वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। और वो क्या करते थे? वो कलेक्ट करते थे न्यूज़पेपर इकट्ठे करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उन्हें बेचते थे। कहाँ जाके? मंदिर के जो टाउन है, सिटी है, वहाँ जाके वो अखबार बेचते थे। तो ये बच्चा पढ़ाई करने के लिए, ये बच्चा कितना मेहनत कर रहा था। एक तो इतना दूर चल के जाता था, ऊपर से न्यूज़पेपर बेच के वो पढ़ाई करता था। Few hours after sunrise, going to school. Evening business time before study at night. तो few hours after sunrise, going to school. तो जैसे ही सूरज उगते थे वैसे ही वो कहाँ जाते थे? जैसे ही सूरज उगते थे उसको निकलना पड़ता था स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर था। इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट। ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय। तो चाहे इवनिंग हो या कहीं बिजनेस का टाइम हो, व्यापार का समय हो, उस बच्चा को बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सह कर उसे पढ़ना पड़ता था। स्टडी एट नाइट, वो रात को क्या करता था? पढ़ाई करता था। माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्योर स्ट्रेंथ विथ kneeling and bowing 5 times for a grace of the Almighty only. My mother, your strong pity is your children's strength. तो इसमें क्या बोले हैं वो? माई मदर यू ट्रांसफॉर्म इनटू प्योर स्ट्रेंथ विथ kneeling and bowing 5 times. जो नमाज पढ़ते थे उनकी मम्मी 5 बार वो नमाज पढ़ते थे, और नमाज पढ़ के वो अपने अंदर इतना शक्ति इकट्ठे किए थे, और उन्हें लगता है वो ये भी याद करते हैं कि वही शक्ति की वजह से वो अपने अंदर भी वही शक्ति को महसूस करते हैं। उनकी माँ उनके अंदर जैसे बहुत सारे शक्ति भर दिए हैं। फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑल माइटी ओनली माई मदर, योर स्ट्रॉन्ग पीटी इज़ योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ। आप मेरी मम्मी, आपका जो क्या था, आपका जो पावर था, उसके वजह से ही शायद मुझे इतना स्ट्रेंथ मिलता था, इतना मेहनत करने के लिए मुझे साहस और हिम्मत मिलता था। You always shared your best with whoever needed the most. You always gave and gave with faith in him. तो आप क्या करते थे? वो अपने मतलब याद करते करते अपने मम्मी के बारे में बता रहे हैं कि किसी को भी कुछ भी चीज़ का हेल्प चाहिए होता था, कुछ चीज़ चाहिए होता था, तो आप उसे शेयर करते थे, उसे देते थे। आप जितना भी आपसे होता था उसे मदद करते थे, और शायद इसी नेचर के वजह से मुझे इतना स्ट्रेंथ मिला है। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विथ फेथ इन हिम। और हमेशा आप सबको तो देते ही थे, उसके साथ साथ मेरे मन में भी एक विश्वास जगाते थे अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे।
चलो आज के लिए इतना ही। आगे की कविता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।